स्वागत है सभी का। आज हम आपको बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं बाबा खाटू श्याम जी की रोचक जानकारियों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सभी कमेंट में लिखेंगे, खारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम महाराज की जय हो। सबसे पहले जानते हैं खाटू श्याम बाबा कौन है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से ही है। श्याम बाबा भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र हैं। श्याम बाबा की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। श्याम बाबा का महाभारत के समय में बर्बरीक नाम था। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी बहुत शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक को देवी के वरदान से 3 दिव्य बाण प्राप्त थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इस वजह से बर्बरीक अजय हो गए थे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहे थे, और श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से पूछा, तुम किसकी तरफ से युद्ध में हिस्सा लोगे। तो बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। श्री कृष्ण भगवान को डर था कि युद्ध पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। शीश दान में मांगने के पश्चात बर्बरीक समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण नहीं कोई और है, और भगवान श्री कृष्ण से अपना वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। जब भगवान कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। शीश दान देने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि पांडव अपने आप पर घमंड ना करें, क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे, और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तदान कर रही थी। इस बात पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि आने वाले अनंत समय के लिए संसार तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाने, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद सन 1777 के आसपास श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए, और वहां के उस समय के राजा रूप सिंह के सपने में आकर मंदिर बनवाने को कहा, और तभी से श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वो अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। बाबा खाटू श्याम जी के बारे में यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करके बताइए। ऐसी ही जानकारी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। खाटू वाले श्याम बाबा की जय हो। जय महादेव।